नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जगह के बारे में जो हमेशा सुर्खियों में रहता है, चाहे वो डांसिंग हो, सिंगिंग हो, म्यूजिक हो या चाहे वो पॉलिटिक्स क्यों ना हो। जहाँ के बड़े बड़े लेजेंड्स ने हमारे देश को हमेशा आगे बढ़ाया है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम किस जगह के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ पश्चिम बंगाल के बारे में। ज्यादातर लोग पश्चिम बंगाल के बारे में यही जानते हैं कि हावड़ा ब्रिज, क्रिकेट और रसगुल्ला। इसके अलावा और बहुत सारी बातें हैं जो शायद ही आप जानते हो। तो चलिए जानते हैं आज पश्चिम बंगाल के बारे में। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है और यह पश्चिम बंगाल की पूर्व में स्थापित है। आजादी के बाद भारत के एक बड़ा हिस्से को ईस्ट पाकिस्तान बना दिया गया और भारत में जो हिस्सा था उसको वेस्ट बंगाल नाम दे दिया गया। आज पश्चिम बंगाल आबादी के हिसाब से भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है, जहाँ का पॉपुलेशन लगभग 10 करोड़ के आसपास है। पश्चिम बंगाल जितना खूबसूरत राज्य है उतना खूबसूरत इनका संस्कृति भी है और ये पश्चिम बंगाल द सिटी ऑफ जॉय नाम से भी जाना जाता है। 1990 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ की लोकल लैंडलॉर्ड से सुधानती, कोलकाता और गोविंदपुर को खरीद लिया था और उन्होंने ही बाद में कोलकाता का नाम को चेंज करके कलकत्ता कर दिया था। कोलकाता बिकम द कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया। इसका कारण है कि कोलकाता में सबसे ज्यादा बंगाली लोग रहते हैं और बंगाली लोग नाच गाना, थिएटर ये सब बहुत पसंद करते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा जो भारत की संस्कृति है वो आपको यही कोलकाता में ही देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको बहुत सारी आर्ट गैलरी, म्यूजियम, ऐसी बहुत सारी चीजें और हेरिटेज बिल्डिंग भी आपको देखने को मिलेंगी, जैसे विक्टोरिया मेमोरियल, फोर्ट विलियम, बेलूर मठ और भी बहुत सारे। सन 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल की शेष स्वाधीन नवाब सिराजुद्दौला को प्लासी युद्ध में हराकर पश्चिम बंगाल में अपना राज शुरू किया। आप लोग तो जानते ही हैं कि ब्रिटिश लोगों ने हम भारतीयों पर कितना जुल्म किया और सबसे ज्यादा जुल्म हुआ है इस पश्चिम बंगाल में, क्योंकि उनका पहले राजधानी कोलकाता थी और बाद में दिल्ली घोषित कर दिया। लेकिन बहुत साल इस ब्रिटिश के अंदर रहते रहते लोगों के अंदर एक ज्वाला उठा था जो धीरे धीरे आजादी की लड़ाई के रूप में सामने आया और इस आजादी की लड़ाई में सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था इस पश्चिम बंगाल के लोगों ने और आखिर में 1947 में हम लोगों को आजादी मिल गई। लेकिन आजादी के बाद हमारे इस पश्चिम बंगाल को दो हिस्सों में बांट दिया गया, एक ईस्ट पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है और दूसरा वेस्ट बंगाल। और इस पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ा सिटी है कोलकाता, द सिटी ऑफ जॉय। और इस पश्चिम बंगाल में 23 जिला है और ये कोलकाता भारत की 7वां बृहत्तम नगरी है। पश्चिम बंगाल की राज्य पक्षी है मेछो बाघ यानी मेछो बिराल, राज्य फूल है शिवली फूल, राज्य पक्षी है शादाबुक माछरांगा और राज्य पेड़ है छातिम। उत्तर से दक्षिण पश्चिम बंगाल की खूबसूरती बहुत ही ज्यादा सुंदर है। उत्तर में दार्जिलिंग हिमालय, जहाँ की पर्वत आपको एक बहुत ही सुंदर जगह पे ले जाएंगे। इस राज्य में बहने वाली बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन सबसे खास है गंगा नदी, जिनको ये लोग गंगा मैया के नाम से भी बुलाते हैं और इनकी पूजा भी करते हैं। यहाँ की गर्मी का मौसम बहुत कष्टदायक होता है क्योंकि तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से लेके 45 डिग्री सेल्सियस तक होता है। लेकिन सर्दी का मौसम यहाँ के लिए बहुत आरामदायक होता है क्योंकि सर्दियों में यहाँ का तापमान 12 से 15 डिग्री तक होता है। लेकिन इसी सर्दियों में दार्जिलिंग या हिमालय में बहुत बर्फ पड़ती है। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव का कुछ हिस्सा पश्चिम बंगाल में आता है, जहाँ का रॉयल बंगाल टाइगर पूरी दुनिया में मशहूर है। और पश्चिम बंगाल एक कृषि प्रधान देश है जहाँ सबसे ज्यादा चावल उगाई जाती है। उसके अलावा भी दाल, गन्ना, गेहूं और भी बहुत सारी चीज उगाई जाती है। सब्जी और चावल उगाने में तो पश्चिम बंगाल सबसे आगे है, एक नंबर पर है। इसके अलावा दार्जिलिंग और आसाम की टी जो पूरी दुनिया में मशहूर है अपनी स्वाद और सुगंध के लिए। पश्चिम बंगाल के ज्यादातर लोग नौकरी करते हैं, यहाँ की लगभग 50% लोग नौकरी के साथ जुड़ा हुआ है और लगभग 80% के आसपास लोग जो चाषाबाद करते हैं। पश्चिम बंगाल में परिवहन व्यवस्था बहुत ही सुगठित है। अब पश्चिम बंगाल की चाहे रेलवे ले लो या फिर रोडवेज ही ले लो, अब पश्चिम बंगाल में बहुत ही कम खर्च में रेलवे में कहीं भी जा सकते हो पश्चिम बंगाल में, और आप बस में भी कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो पश्चिम बंगाल में। पूरे भारत की सबसे बड़ी रेलवे स्टेशन भी पश्चिम बंगाल में ही है और वो है हावड़ा स्टेशन, जहाँ पर 23 प्लेटफॉर्म है। और सबसे व्यस्ततम स्टेशन भी पश्चिम बंगाल में ही है और वो है सियालदा। और हाल ही में सियालदा में मेट्रो भी चालू हो गया है। पहले दमदम में चालू हुआ था, उसके बाद सारे जगह पे चालू हुआ, लेकिन अब सियालदा में भी मेट्रो चालू हो चुका है। और पूरे भारत में सबसे पहले मेट्रो रेल चालू हुआ था इसी पश्चिम बंगाल में और बाद में धीरे धीरे सब जगह पे चालू हुआ।
उसके बाद आते हैं मेट्रो, जो कोलकाता में ही आपको सिर्फ देखने को मिलेगा। मेट्रो पूरी भारत में और कहीं पे भी नहीं है। यह एक कलकत्ता की ऐतिह्यवाही परिवहन है। उसके बाद एक और अनोखी चीज आपको कलकत्ता में देखने को मिलेंगे, वो है हाथों से खींचने वाली रिक्शा, और वो है सिर्फ कलकत्ता में ही। लेकिन हाल ही में सरकार ने भी वो बंद कर दिया है, क्योंकि उस हाथों से खींचने वाली रिक्शा की वजह से बहुत सारे दुर्घटनाएं हो चुकी है, तो इसीलिए सरकार ने अभी वो बंद कर दिए हैं। पश्चिम बंगाल के लोग हमेशा अपने काम में व्यस्त रहते हैं, लेकिन क्या आपको पता है पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा भिखारी भी इसी कलकत्ता में ही है, और सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया भी इसी कलकत्ता में ही है, जो सोनागाछी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आपको सभी तरह के लोग देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर बंगाली लोग सबसे ज्यादा रहते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर पूजा भी बहुत सारी होती है, और उसमें से दुर्गा पूजा जो बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, और एक एक दुर्गा पूजा के लिए तो ये लोग करोड़ों तक खर्चा करते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि पूरी पश्चिम बंगाल में लगभग 50,000 से भी ज्यादा दुर्गा पूजा होती है, और सरकार भी इस पूजा में जितने सारी क्लब होती है जो पूजाएं करती है, उस रजिस्ट्रेशन क्लब के लगभग 240 करोड़ तक अनुदान करती है। एक पूजा में, मतलब इस दुर्गा पूजा में इतना सारा खर्चा होता है जो पूरी दुनिया में किसी और पूजा में नहीं होता है। और इस समय पे यहाँ की लड़कियां हो या लड़के हो हमेशा ट्रेडिशनल ड्रेस पहनते हैं, जैसे कि लड़कियों के लिए साड़ी और लड़कों के लिए पंजाबी और धोती। और ये भी माना जाता है कि पश्चिम बंगाल की जो लड़कियां होती है वो बहुत ही ज्यादा सुंदर होती है, और वो केवल मात्र इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सुंदर माना जाता है। और यहाँ की जो ताँत की साड़ी होती है वो भी पूरी दुनिया में मशहूर है, क्योंकि यहाँ की जो ताँत की साड़ी बनाई जाती है वो आप कहीं आपको देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ की जो सबसे फेमस जगह है फुलिया, जहाँ ताँत की साड़ियाँ सबसे ज्यादा बनती है, और वहीं पे सबसे बड़ा मार्केट है शांतिपुर। और फुलिया और शांतिपुर, यही से आपको पूरी दुनिया में ताँत की साड़ी सप्लाई होती है। और यही कलकत्ता में सबसे बड़ा मार्केट है बड़ा बाजार, जहाँ पे आपको अपनी हर जीवन में जो चीज चाहिए होता है आपको सभी मिल जाएंगे इसी मार्केट में, और वो भी बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में। इसी पश्चिम बंगाल ने जन्म दिया है बहुत सारे दिग्गज लोगों को, जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, विद्यासागर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय, बिनोय बादल दिनेश, जो हमारे देश को आजादी देने में सबसे आगे थे। और खेल के मामले में भी ये पश्चिम बंगाल बहुत आगे है, जैसे हमारे भारत के पूर्व क्रिकेट कप्तान सौरव गांगुली भी इसी पश्चिम बंगाल से बिलोंग्स करते हैं। और गायकी के मामले में तो क्या कहे, किशोर कुमार, कुमार सानू, आर.डी. बर्मन, शान, श्रेया और अरिजीत जैसे बहुत बड़े बड़े दिग्गज सिंगर इसी पश्चिम बंगाल से ही है। और ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर सत्यजीत राय भी इसी पश्चिम बंगाल से बिलोंग्स करते हैं। तो आप समझ चुके हैं कि पश्चिम बंगाल सिर्फ एक राज्य नहीं, यहाँ के लोगों के लिए एक इमोशन है। और पूरी दुनिया का सबसे दूसरा बड़ा स्टेडियम ईडन गार्डन भी इसी पश्चिम बंगाल में है, जहाँ पर 1 लाख से भी ज्यादा लोग बैठ सकते हैं। और भारत का सबसे बड़ा जलधर टैंक भी इसी कलकत्ता में ही है। और खाने के मामले में तो क्या कहें, आप सभी लोग जानते हैं कि बंगाली लोग खाने में सबसे आगे हैं और खिलाने में भी सबसे आगे हैं। इनको हर रोज दाल, चावल और मछली तो एकदम चाहिए ही चाहिए। और इन मछलियों में सबसे ज्यादा इन लोगों को पसंद है इलिश माछ, जो सबसे ज्यादा अच्छा इलिश माछ मिलता है हमको बांग्लादेश की पद्मा नदी से। और मिठाई के मामले में तो क्या कहें, अब सभी लोग जानते हैं कि पश्चिम बंगाल की सबसे स्वादिष्ट मिठाई है रसगुल्ला, जो सभी को पसंद है। और इसी रसगुल्ला को 1868 में नवीन चंद्र दास ने इस रसगुल्ला को बनाया था। और मीठा दही का तो क्या कहना। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी मिठाई है जो इन लोगों को बहुत पसंद आती है। लेकिन एक और मिठाई है, हालांकि इसको मिठाई तो कहा नहीं जा सकता, ये है जयनगर का मोआ, जो सिर्फ केवल आपको सर्दी के मौसम में ही मिलेंगे, क्योंकि ये मोआ बनता है नलिन की गुड़ से, और नलिन गुड़ बनता है खजूर में जो रस निकलता है उस रस से, और वो रस केवल मात्र सर्दी में ही निकलता है। और शिक्षा के मामले में भी पश्चिम बंगाल बहुत आगे है। यहाँ का हर घर का बच्चा या उसका पेरेंट्स हमेशा ये सोचते हैं कि उनका बच्चा डॉक्टर या ना तो इंजीनियर बनेंगे, इसलिए यहाँ पे हर साल बहुत सारे बच्चे अपनी डॉक्टर कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर पीजी, एनआरएस और कोलकाता मेडिकल जैसे बहुत बड़े बड़े सरकारी हॉस्पिटल है। और हाल ही में पश्चिम बंगाल की नदिया डिस्ट्रिक्ट में कल्याणी, जहाँ पे एम्स हॉस्पिटल बनाया गया है, वो भी चालू हो चुकी है, लेकिन पूरी तरह से नहीं, शायद अगले 1 साल में पूरी तरीके से चालू हो जाएगी।
इसीलिए पश्चिम बंगाल की स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत ही उच्चतर। पश्चिम बंगाल में आपको एक और खास चीज देखने को मिलेंगी। आप पूरे भारत में आपको खाकी वर्दी वाला पुलिस मिलेगा। हालांकि पश्चिम बंगाल में भी सभी जगहों पर खाकी वर्दी वाला पुलिस ही है, लेकिन पश्चिम बंगाल की जो सिटी है कलकत्ता, वहां पर आपको अलग ड्रेस मिलेंगे। आपको वहां की जो ड्रेस है पुलिस के वो है सफेद, और ये सफेद ड्रेस केवल मात्र कलकत्ता में ही है। और उन पुलिस का नियम भी थोड़ा अलग है बाकी पुलिस के नियमों से, बस थोड़ा सा। कलकत्ता के धर्मतला, जहां आपको बहुत बड़ा बस स्टैंड देखने को मिलेगा, जहां से आप पश्चिम बंगाल की कहीं पे भी जा सकते हो। और यहाँ की नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो भारत की 5वें स्थान पे है। एक और खास बात है पश्चिम बंगाल की, वो है हावड़ा ब्रिज, जिसका असल में नाम है रविंद्र सेतु 1943 में। लेकिन एक आश्चर्य की बात यह है कि इस ब्रिज में कोई पिलर नहीं है, लेकिन आज भी ये वैसा की वैसा ही खड़ा है। तो यही था पश्चिम बंगाल के बारे में। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, कमेंट करना, कमेंट में जरूर बोलना कि आपको वीडियो कैसा लगा, और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।